अगर आप एक किसान हैं तो सरकार ने आपके लिए फार्मर आईडी कार्ड या कह लीजिए किसान आईडी कार्ड या कह लीजिए किसान रजिस्ट्री कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है। अगर आप इस कार्ड को नहीं बनाते हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठाएंगे, आपको इसमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ उठाने के लिए, लाभ लेने के लिए, या फिर कह लीजिए आप चाहते हैं कि पीएम सम्मान निधि योजना के तहत आपके बैंक अकाउंट में आपको पैसे मिलें, तो उसके लिए आपको किसान आईडी कार्ड या फार्मर आईडी कार्ड या कह लीजिए रजिस्ट्री कार्ड बनवाना होगा। अब आप इस कार्ड को कैसे बनवा सकते हैं, इसको बनवाने की क्या प्रोसेस होगी, सभी कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बस उसके लिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है किसान रजिस्ट्री, और जो भी आपकी स्टेट का नेम हो वो यहाँ पर आकर आपको टाइप कर देना है। जैसे हम यहाँ पर यूपी टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपकी स्टेट की जो भी वेबसाइट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे यूपी की फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट नंबर 1 पर आ चुकी है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑफिशियल और फार्मर। तो आपको क्या करना है, फार्मर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, यानी कि आप जिसका रजिस्ट्री कार्ड बना रहे हैं, किसान कार्ड बना रहे हैं, उसका यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर कंसेंट देना है और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है किसान आईडी है वो आपकी वेरीफाई हो चुकी है। यहाँ पर वेरीफाइड ओके लिख करके आ जाएगा। यहाँ पर ये आपके आधार कार्ड से आपकी डिटेल्स फैच कर लेगा, जैसे आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नंबर का, तो यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है। आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर अगर आप दूसरा मोबाइल नंबर कोई डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई होते ही यहाँ पर वेरीफाई ओके लिख कर रख के आ जाएगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट पासवर्ड का, तो यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड आप किस तरीके का बना सकते हैं मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको पासवर्ड किस तरीके का बनाना है। उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट माई अकाउंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही आप वापस से लॉगिन वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको फार्मर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना अकाउंट बनाया था उस मोबाइल नंबर को डाल देना है। फिर यहाँ पर पासवर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है। ये जो कैप्चा लिखा है उसको यहाँ पर सही फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब आप इसमें सक्सेसफुली लॉगिन होकर के आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली डिटेल्स फिल हो जाएगी जो कि आपकी आईडी में थी। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आपको आपके मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर एज फार्मर का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लीजिए, और नहीं करना चाहते तो नो पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं करेंगे तो हम नो पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से मेन पेज आ जाएगा जहाँ से आप अपना फार्मर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिख करके आ जाएगा जो कि वेरीफाइड दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए ईमेल एड्रेस का भी आपको ऑप्शन मिलता है जो कि ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल होके आएंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी जो कि इसने आधार कार्ड से आपकी डिटेक्ट कर ली है। यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा और यहाँ पर आपका नेम लोकल लैंग्वेज में लिखा होगा। जैसे कि आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो यहाँ पर हिंदी में लिखा होगा। अब यहाँ पर हिंदी में नेम ये आपका ऑटोमेटिकली गलत कर सकता है, तो इस पर क्लिक करके अगर आपका नाम गलत है तो उसको अपने कीबोर्ड से टाइपिंग के जरिए उसको सही कर लीजिए। यहाँ पर जो नेम मैच स्कोर है वो आपका 100 होना चाहिए। उसके बाद आपकी यहाँ पर सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिलअप होगी। बस यहाँ पर कास्ट कैटेगरी को आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है कि आप ST,
SC, OBC या जनरल जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपके फादर का भी नेम लिखा होगा तो उसको भी देख लेना है कि लोकल लैंग्वेज में आपके फादर का नेम सही लिखा है या नहीं, तो उसको भी अगर आपका सही नहीं लिखा हो तो उसको करेक्ट करके लिख दीजिएगा, क्योंकि नेम मैच स्कोर आपका 100 होना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर आपकी फोटो भी बन करके आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको यस को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपकी एड्रेस की आपको डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पर पूरा एड्रेस आपका लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर आपका एड्रेस इंग्लिश में लिखा है और यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में लिखा है। जैसे अगर आपका लोकल लैंग्वेज में गलत हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बॉक्स दिखेगा, इसको आपको टिक नहीं करना है। यहाँ पर पिन कोड का ऑप्शन आ रहा है, एंटर पिन कोड पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना पिन कोड डाल देना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको लैंड ओनरशिप डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट टाइप पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको ऑनर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑक्यूपेशन डिटेल्स का, तो यहाँ से आपको एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लैंड डिटेल्स का, तो यहाँ पर आपको अपनी खेत की लैंड डिटेल्स डालनी होगी। जैसे कि यहाँ पर फैच लैंड डिटेल्स को आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। फैच डिटेल्स पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसको फिलअप करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए, फिर यहाँ से अपनी सब डिस्ट्रिक्ट तालुका चूज कर लीजिए, फिर यहाँ पर विलेज पर क्लिक करके अपना विलेज चूज कर लीजिए। जैसे ही आप विलेज चूज करेंगे तो आपके सामने देखिए ऑप्शन आ जाएंगे, एक सर्वे नंबर करके और एक सब सर्वे नंबर करके। तो यहाँ पर आपको अपना सर्वे नंबर डालना है, यानी कि खाता नंबर, जो कि आपको आपकी रजिस्ट्री में मिल जाएगा। जो भी आपकी रजिस्ट्री होगी खेत की, उस पर आपको ये सर्वे नंबर मिल जाएगा गाटा संख्या के नाम से, तो उस नंबर को यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर आपको सब सर्वे नंबर डालना है, यानी कि ये भी आपको आपकी रजिस्ट्री में मिल जाएगा, तो उस नंबर को देख लीजिए और यहाँ पर आपको उसको टाइप कर देना है, सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट ओनर एंड आइडेंटिफायर नेम का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी रजिस्ट्री में लोग शामिल होंगे, उस जगह के में शामिल होंगे, तो उन सब की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर से आपको अपना नेम सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप नेम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका सर्वे नंबर, सब सर्वे नंबर, ओनर नंबर, जो भी पूरी डिटेल्स होगी वो आपकी इस तरीके से आ जाएगी। आपका नेम लिख करके भी आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक चेक मार्क दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपकी जो भी खेत की रजिस्ट्री है वो यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर जैसे कि आपका ज़रूरी नहीं कि एक ही रजिस्ट्री हो, आपके दो भी खेत हो सकते हैं, जहाँ आपके दो लैंड हो सकते हैं। तो अगर आप दूसरा लैंड भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फैच लैंड डिटेल्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसी तरीके से जैसे कि अभी आपने ये जो अपनी खेत की रजिस्ट्री की है, उसी तरीके से दूसरी खेत की रजिस्ट्री कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करके आएंगे तो इसी तरीके से जैसे ही यहाँ पर आपकी पहले खेत की रजिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है, इसी तरीके से दूसरे खेत की रजिस्ट्री का भी आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो जितने भी खेत हों, ज़मीन हो, उसकी आप रजिस्ट्री कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पर हमारी एक ही रजिस्ट्री है तो हम यहाँ पर एक ही रहने देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपका टोटल एरिया लिख करके आ जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सोशल रजिस्ट्री डिटेल्स का। अब यहाँ पर रेड मार्क नहीं है तो इसको आप ऑप्शनल समझिए, आप इसको फिलअप कर सकते हैं और चाहे नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, डिपार्टमेंट अप्रूवल का ऑप्शन मिलेगा, एग्रीकल्चर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक चेक मार्क दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का कंसेंट आएगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करना है। आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद आधार ओटीपी पर क्लिक करना है, गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपका इसमें सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपके सामने सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपकी फार्मर आईडी लिखी होगी, जिसको आपको नोट करके कहीं पर रख लेना है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपके सामने पूरा एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करना है और इस फॉर्म की पूरी पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। आप जैसे ही साइड में फार्मर रजिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक एनरोलमेंट स्टेटस का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से देखिए आपकी एनरोलमेंट आईडी आ जाएगी। यहाँ पर अप्रूवल स्टेटस लिखा होगा पेंडिंग। अभी जो आपकी किसान रजिस्ट्री कार्ड बनाने की प्रोसेस है उसको अभी अप्रूवल नहीं मिला है, ये आपकी पेंडिंग में है। जैसे ही इसको अप्रूवल मिल जाएगा तो यहीं पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर क्लिक करके आप अपने
जो आपका रजिस्ट्री कार्ड है, किसान कार्ड है, उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसको बार बार चेक कैसे करना है, तो आपको अपनी स्टेट की लॉगिन वाले पेज पर आ जाना है, लॉगिन पर क्लिक करके आ जाना है। यहीं पर आपको चेक एनरोलमेंट स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसका स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और आपका सक्सेस हो जाता है। उसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपने किसान कार्ड को डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसान आईडी कार्ड या कह लीजिए किसान रजिस्ट्री कार्ड या कह लीजिए फार्मर आईडी कार्ड बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।